आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनडिटरमाइनेट फॉर्म बताई थी और दो इनडिटरमाइनेट फॉर्म हम पूरी कर चुके हैं। पहली जो इस टाइप की हो और दूसरी जो इस टाइप की हो। आज से हम तीसरी फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरी फॉर्म जो है इनडिटरमाइनेट फॉर्म है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। पिछली फॉर्म से जो दो फॉर्म हमने पढ़ी है उन दो फॉर्म से लगभग थोड़ा बहुत गैस आप लोगों को आ ही रहा होगा कि इस फॉर्म में क्या होता होगा। ये फॉर्म भी पिछली फॉर्म की तरह है। मान के चलिए दो फंक्शन है आपके पास, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मान के चलो ये जीरो की तरफ जा रहा है, और एक दूसरा भी है लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, और मान के चलो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जी एक्स निकालो। तो ये भी इनडिटरमाइनेट होता है। इनडिटरमाइनेट जैसे मैंने पहले बताया था अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसकी एक वैल्यू नहीं आएगी। इसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है। लेकिन जो ये फॉर्म आपके सामने पर है, ये फॉर्म आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इस फॉर्म में आपको कैसे सॉल्व करना है, इस फॉर्म में आपको सेम टू सेम या तो ये फॉर्म लानी है या फिर ये फॉर्म लानी है। आप वो फॉर्म लाइए जिससे क्वेश्चन जल्दी होता है या जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों। कैसे? ये बड़ा आसान है। आप ऐसे कर दीजिए कि जो ये फंक्शन है एफ एक्स आपको दिया है, जीरो की तरफ जाता है, जी एक्स इन्फाइनाइट की तरफ जाता है। तो आप ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। देखो एफ एक्स किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, और जी एक्स किस तरफ जा रहा है, अनंत इन्फाइनाइट की तरफ। अगर जी एक्स जो है इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1/gx किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। और एफ एक्स बाई जी एक्स फिर से कौन सी फॉर्म हो गई, 0/0, और वो हमको हैंडल करनी आती है। तो इस फॉर्म में बेसिकली आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है 0/0 फॉर्म में। लेकिन आपको ये बता दूं, कभी कभी ये हेल्पफुल नहीं भी हो सकता है। इससे ज़्यादा हेल्पफुल ये हो सकता है कि आप इसे ऐसा ना लिखें, आप इसे ऐसे लिखें, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स तो आपके पास है ही है, और 1/f(x) कर लीजिए। ऐसा क्यों किया हमने? वैसे जीरो और इन्फाइनाइट एक दूसरे के अपोजिट है, आपको पता है। तो आप 0/0 को इजीली इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट भी लिख सकते हैं। क्यों? जी एक्स तो इन्फाइनाइट की तरफ जा ही रहा है, तो इन्फाइनाइट हो गया। लेकिन एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 1/f(x) जो है वो भी इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, और ये फॉर्म हैंडल करनी हमको आती है। दोनों फॉर्म में हम एक ही रूल अप्लाई करने वाले हैं, वो है लॉपिटाल। लॉपिटाल रूल से आप 0/0 भी हैंडल कर सकते हैं, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट भी हैंडल कर सकते हैं। तो जो जीरो क्रॉस इन्फाइनाइट है, लग तो नहीं रही है इन दोनों फॉर्म की, लेकिन थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करें तो वो पिछली दो फॉर्म में से भी कोई एक फॉर्म आ जाएगी, और ये भी लॉपिटाल रूल से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आपके पास जो फंक्शन है वो है x log x, और x जैसे जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें इस फंक्शन का बिहेवियर निकालना है, x log x क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अब क्योंकि हम काफ़ी फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो पहले तो हम लिमिट निकालने से पहले टेस्ट करते हैं किस फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। x जीरो की तरफ बढ़ेगा तो x जीरो की तरफ बढ़ेगा। दूसरा फंक्शन इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ेगा तो इन्फाइनाइट ही मान के चलो, क्योंकि प्लस माइनस से फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस को बाहर भेज सकते हैं आप। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे आप लॉपिटाल रूल नहीं लगा सकते, लॉपिटाल रूल लगाओगे तो गलती आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे, 0/0 फॉर्म या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। पर कभी कभी आप क्वेश्चन के हिसाब से भी देखिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट से जल्दी हो सकता है कोई 0/0 से जल्दी हो जाए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log x का डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान होता है, इसलिए मैं उसको ऊपर ही रख रहा हूँ। बस ये कौन सी फॉर्म है, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, ब्रैकेट में जरूर लिखिए आप जो भी फॉर्म आ रही है।
तो लिमिट x टेंस टू 0 log x डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, इन्फाइनाइट डिवाइडेड बाई इन्फाइनाइट। और आपको पता है जब भी ये फॉर्म आती है तो आप l'Hopital लगा सकते हैं। l'Hopital रूल क्या कहता है, एक बार ऊपर को अलग से डिफ्रेंशिएट करो तो 1 बाई एक्स आएगा, उसके बाद नीचे को भी डिफ्रेंशिएट करो अलग से, तो नीचे का इस बार फंक्शन 1 और x को अलग अलग मत लीजिए, 1 बाई एक्स एक ही फंक्शन है, तो इसका आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो केवल x ही बचा रहेगा और एक नेगेटिव साइन, और ये होता है 0। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, आप कोई भी क्वेश्चन जो 0 क्रॉस इन्फाइनाइट हो या इन्फाइनाइट क्रॉस 0 हो, दोनों चीज़ें की होती हैं। इन दोनों फॉर्म को आप कैसे करेंगे, आप उनको रिड्यूस करेंगे, जो दो फॉर्म हमने पढ़ी हैं 0 बाई 0, या फिर आप उसे रिड्यूस करेंगे इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट की फॉर्म में। और दोनों फॉर्म को हम हैंडल कर सकते हैं l'Hopital रूल से, और एक ही रूल है जिससे हमें दोनों को हैंडल करना है, वो है l'Hopital रूल। उसमें न्यूमरेटर का भी डिफ्रेंशिएशन सेपरेटली होता है और डिनोमिनेटर का भी सेपरेटली होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली फॉर्म जो हमने अपने ऑर्डर में रखी हुई है, चौथी फॉर्म है जो, वो चौथी फॉर्म क्या है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म। ये भी इनडिटरमिनेट होती है, क्योंकि हो सकता है इस फॉर्म के किसी एक क्वेश्चन का आंसर 1 आए तो किसी का 10 भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है, हम इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि हम उन दो फंक्शन के बीच का गैप निकाल रहे हैं जो लगातार इन्फाइनाइट की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब लगातार बड़े होते जा रहे हैं। वो पहला भी इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा भी इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन दोनों का गैप किधर बढ़ रहा है वो हम निकालने वाले हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो अगर आपने 0 बाई 0 इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट दोनों फॉर्म को अच्छे से देख लिया हो तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, और हो सकता है आप गैस मार पा रहे हो। ये फॉर्म बेसिकली है क्या, मान के चलो x a की तरफ बढ़ रहा है, आपके पास कोई एक फंक्शन f(x) है, वो इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a, कोई दूसरा फंक्शन है वो भी इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस gx निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो क्लियरली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये कितना है, पहला भी इन्फाइनाइट दूसरा भी इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, आप इसको ऐसे हैंडल कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ f(x) माइनस gx को थोड़ा तरीका बदल के लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन gx माइनस 1 अपॉन f(x), और इसको डिवाइड कर दो आप 1 अपॉन f(x) इंटू gx से। इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, आप चेक करके देख सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, अगर आप चेक करना चाहें तो करके देख सकते हैं। चेक करने के लिए आप ये मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, है ना, f(x) इंटू gx, यही तो मतलब होता है इस डिवीजन का, इस लॉन्ग डिवीजन का। तो जैसे आप चाहें तो एक स्टेप में मल्टीप्लाई करके देखें तो f(x) gx किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन gx माइनस 1 अपॉन f(x), यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले में से gx कैंसिल हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये gx को कैंसिल करेगा तो केवल f(x) आपके पास बचा रहेगा, और दूसरे में f(x) कैंसिल हो जाएगा तो gx आपके पास बचा रहेगा। तो फाइनली आपको जो बचा रहेगा वो f(x) माइनस gx ही बचा रहेगा। तो ये लिखने का पर्पज क्या है हमारा, हमें ये करना क्यों है, हमें इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही gx इन्फाइनाइट की तरफ जाता है या f(x) इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, इसलिए पूरा न्यूमरेटर ही 0 की तरफ जाएगा और ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो आपको 0 बाई 0 मिल गया। और 0 बाई 0 हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो हमें हैंडल करना आता है, हमने सीख लिया उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लिख लीजिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) माइनस gx, ये सेम होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a 1 अपॉन f(x) माइनस 1 अपॉन gx, और इसको डिवाइड कर लीजिए 1 अपॉन f(x) gx से।
यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। जब भी l'Hopital लगाओगे इस लाइन के ऊपर पूरे फंक्शन पे एक साथ डिफ्रेंशिएशन करोगे और इस लाइन के नीचे इस पूरे फंक्शन का एक साथ डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं इस टाइप का भी, ये और क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 2, x 2 की तरफ बढ़ रहा है, 1/x माइनस 2, और दूसरा जो फंक्शन है वो है 1/log ऑफ x माइनस 1। इस फंक्शन को निकालिए। सबसे पहले हम तो टेस्टिंग करेंगे किस टाइप का है। तो किस टाइप का है टेस्ट करने के लिए, x अगर बढ़ रहा है और 2 की तरफ जा रहा है तो ये तो क्लियर है हमारा कि ये जो है 0 की तरफ जाएगा, मतलब पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। और log 1 भी कितना होता है 0, और 1/0 फिर से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वही पिछला वाला रूल लगाएंगे। इसमें हमारे पास fx क्या है लिख लीजिए। अगर आप ऐसे क्लियरली लिखते हैं, नीटली लिखते हैं, तो उससे आपको हेल्प होगी क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन का अगला स्टेप क्या है आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, क्या लिखना है, fx इतना है, gx इतना है। तो मैंने क्या बोला था, 1/fx माइनस 1/gx निकालना है। तो आप चाहें तो पहले 1/fx और 1/gx भी निकाल के देख लीजिए। 1/fx कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 2 है वो, तो x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। और 1/gx कितना हो जाएगा, log x माइनस 1। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 2, 1/fx मीन्स x माइनस 2, 1/gx मीन्स log x माइनस 1। यहाँ पे शायद मैंने एक छोटी सी गलती की है, उस गलती को आप ज़रूर सुधार लीजिए। वो छोटी सी गलती ये है कि मैंने ऊपर करेक्ट लिखा हुआ था, नीचे के टाइम पे मैंने थोड़ा गलत कॉपी कर दिया है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान करेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे g लिख लीजिए, यहाँ पे f लिख लीजिए। तो मैंने करेक्ट कर लिया, आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। वैसे आप लोगों ने करेक्ट ही नोट किया होगा, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना कैसे g पहले आता है और f बाद में आता है। तो वैसे मुझे पता है आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपने कर ही दिया होगा। तो यहाँ पे वो मैटर करेगा। तो बेसिकली क्या होने वाला है, एक माइनस मैं बाहर भी दे देता हूँ, फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/gx माइनस 1/fx, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, जो उन दोनों का प्रोडक्ट है। और आप करके देख लीजिए वो कितना आने वाला है, x माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1। ठीक है, 1/gx माइनस 1/fx ये न्यूमरेटर में आता है, अंश में, और उसके बाद जो हर होता है डिनोमिनेटर, वहाँ उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर x जो है 2 की तरफ बढ़ रहा है तो ये पहला किस तरफ, ये 0 की तरफ बढ़ेगा, ये भी 0 की तरफ बढ़ेगा, तो पूरा 0 की तरफ बढ़ेगा, और ये भी 0 की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक कौन सी फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म करने के लिए हम l'Hopital अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार मैं माइनस को एडजस्ट कर रहा हूँ। log x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 1 हो गया, और माइनस x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन -1 हो गया। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, फिर से टेस्टिंग कर दीजिए, इसकी टेस्टिंग कर दीजिए कौन सी फॉर्म का है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर 2 की तरफ बढ़ा, मान के चलो x 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1/1 माइनस 1, ये तो फिर से 0 हो गया। और ये तो 0 x माइनस 2 के कारण 0 हुआ, यहाँ log x माइनस 1 के कारण 0 हुआ। तो कुल मिलाकर के फिर से क्या बन गया है, ये 0/0। और आपको पता है 0/0 कैसे करते हैं,
0/0 करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो -1/x-1 होल स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नीचे वाले का भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो आपने पढ़ा होगा नीचे का डिफ्रेंशिएशन x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा x-2 x-1 पहले लिख लीजिए अगर ये लिखना है, -x-2 x-1। रूल क्या होता है आपको पता ही होगा, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक डिवाइडेड बाय हर स्क्वायर। या आप ऐसा कर दीजिए कि x1/x-1 को एक फंक्शन मान लीजिए और x-2 को दूसरा फंक्शन मान लीजिए और प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आ जाएगा। और log x-1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है x-1, तो उसका होल स्क्वायर लिख लीजिए और ऊपर भी x-1 लिख लीजिए। क्योंकि ये सेम है तो इसको आप पूरी लाइन मिला सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मिला के आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 -1, ये x-1 होल स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ बची रहेगी वो ये है, ये पूरी बची रहेगी ये। तो इसका सम कितना होता है, x और x दोनों कैंसिल, तो बचा केवल एक x और -1 + 2 और -1 कुछ नहीं बचेगा, तो केवल जो क्वांटिटी बचेगी वो x ही है। तो इसका आंसर 1/2। अगर आपको यहाँ पे कैसे किया मैंने ये कंफ्यूज हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन का जो रूल होता है dy/dx ऑफ fx/gx वो लगाया है। आप ये फॉर्मूला अपनी बुक से पढ़ लीजिए, इस पे लगा सकते हैं आप। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कीजिए कि प्रोडक्ट का रूल लगाइए, 1/x-1 को एक फंक्शन मान लीजिए, फिर आप जो x-1 है इसको एक मान लीजिए और 1/x-1 को और x-2 को दूसरा मान लीजिए, उससे भी हो जाएगा जो आपको अच्छा लगे। इस पर मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए स्पेंड नहीं किया क्योंकि इंटर लेवल का है और इंटर लेवल का यूजुअली हम छोड़ देते हैं। अब BSc लेवल में इंटर लेवल का जो भी है सारा वो 0 लेवल का है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम। तो चलिए अब जो बची हुई हैं वो 3 फॉर्म बची हुई हैं, उन तीनों फॉर्म को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। वो 3 फॉर्म कौन सी हैं, तीनों फॉर्म में पावर है। पावर मतलब या तो 0⁻0 है, नेक्स्ट जो आने वाला है, या 0/0 या 1⁻∞ या ∞⁻0। इन तीनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही मेथड का यूज करते हैं, इसीलिए इन तीनों को मैंने एक साथ रखा हुआ है। ये तीनों एक मेथड से यूज हो जाते हैं। पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, जनरल मेथड क्या है। पहले थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए। मान के चलिए कोई फंक्शन है y और वो कितना है fx⁻gx है, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, log y कितना होगा gx log of fx। बस आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके देखिए, तीनों फॉर्म को लाइए। तो तीनों फॉर्म मतलब फिफ्थ फॉर्म, अगर मान के चलिए लिमिट x किधर भी टेंड करे हमसे हमारी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट fx कितनी है 0 है, लिमिट gx कितनी है 0 है। तो fx⁻gx जो है ये किस फॉर्म का हो जाएगा, 0⁻0 फॉर्म का होगा कि नहीं। तो अब आप क्या कीजिए, इसको इसी तरीके से कीजिए जैसे मैंने ये किया हुआ है। gx कितना है 0 और log 0 इनफाइनाइट, तो log y जो होगा 0 क्रॉस इनफाइनाइट की फॉर्म का होगा और उसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप कैसे करेंगे, fx 0 जा रहा है, gx 0 जा रहा है, तो पिछले की तरह log y कितना हो जाएगा gx log fx, और ये 0 क्रॉस इनफाइनाइट की फॉर्म है वो हमें सॉल्व करनी आती है, अभी थोड़ी देर पहले ही सीखी है हमने। तो 0⁻0 वाली फॉर्म ऐसे कर सकते हैं आप। अगली फॉर्म जो है वो अगली फॉर्म है 1⁻∞, उसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए। मान के चलिए fx जो है
1 की तरह बढ़ रहा है, और मान के चलिए जी एक्स जो है इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स किधर बढ़ेगा, 1 टू द पावर इनफाइनाइट की 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए जी एक्स इन्फाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, तो लॉग वाई लेंगे हम फिर से, जी एक्स ये इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, लॉग एफ एक्स किस तरफ बढ़ेगा, एफ एक्स 1 की तरफ बढ़ रहा है तो लॉग एफ एक्स 0 की तरफ, लॉग 1 कितना होता है 0, तो ये फिर से इन्फाइनाइट क्रॉस 0 फॉर्म आ गई, मतलब फिर से क्या आ गई, 0 क्रॉस इन्फाइनाइट फॉर्म आ गई। इसका मतलब इस केस में भी आप क्या करेंगे, फिर से वही ट्रिक यूज कीजिए, लॉग वाई ले लीजिए आप, और लॉग वाई कितना होता है जी एक्स लॉग एफ एक्स, और फिर से आपको 0 क्रॉस इन्फाइनाइट फॉर्म मिल जाएगी। और इस केस को भी आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा है 0 क्रॉस इन्फाइनाइट को कैसे सॉल्व करना है। तीसरा केस, इन्फाइनाइट टू द पावर इन्फाइनाइट, लास्ट फॉर्म। तो लास्ट फॉर्म को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, सेम टू सेम मेथड यूज कीजिए। मान के चलिए किसी केस में लिमिट एफ एक्स जो है वो इन्फाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स किधर भी टेंड करें, चाहे 0 की तरफ कर रहा है, चाहे 1 की तरफ कर रहा है, चाहे इन्फाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, फंक्शन मीन है इसलिए मैं इसी वैल्यू को लिख रहा हूँ। मान के चलिए दूसरा फंक्शन है जो जी एक्स है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए फिर से, अगर आप वही लॉग वाई लेते हैं फिर से, तो लॉग वाई कितना होता है जी एक्स लॉग एफ एक्स, फिर से आप गेस मारिए, एफ एक्स इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो लॉग इन्फाइनाइट भी इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, जी एक्स 0 की तरफ जा रहा है, फिर से 0 क्रॉस इन्फाइनाइट की फॉर्म हो गई, 0 क्रॉस इन्फाइनाइट, और फिर से 0 क्रॉस इन्फाइनाइट की फॉर्म हमें करनी आती है, क्योंकि इससे पहले हमने करके देखा है कि 0 क्रॉस इन्फाइनाइट को हमें ईजिली जो है 0/0 या इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट जो अच्छा लगे उसकी तरफ रिड्यूस कर सकते हैं और वो क्वेश्चन हो जाता है। तो ये तीनों फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई, ये तीनों फॉर्म एक ही जैसी हैं, एक ही जैसी हैं हमारे लिए, वैसे हैं तो अलग अलग लेकिन हमारे लिए एक ही टाइप की हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इन तीनों को एक ही मेथड से सॉल्व करने का मेथड डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इन तीनों में से मैं केवल एक पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू ए, किसी ए की तरफ बढ़ रहा है और फंक्शन है एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस ए। आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। पहला फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स माइनस ए, दूसरा फंक्शन क्या है एक्स माइनस ए, दूसरा भी एक्स माइनस ए है। तो एक्स माइनस ए किस तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ, इसमें कोई वो नहीं है, और दूसरा एक्स माइनस ए भी किस तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ, तो ये भी 0 ये भी 0, तो हमें मिलेगा 0 टू द पावर 0। तो चाहे 0 टू द पावर 0 मिले, चाहे 1 टू द पावर इन्फाइनाइट मिले, चाहे इन्फाइनाइट टू द पावर 0 मिले, कोई भी मिले इन तीनों में से, इन तीनों को हमने एक ही तरीके से सॉल्व करना है, और वो तरीका क्या है, लॉग लेकर के। तो लॉग कैसे लेना है, सबसे पहले आप मान के चलो जो y है वो है x माइनस ए टू द पावर x माइनस ए, लॉग ले लीजिए बोथ साइड, लॉग y कितना हो जाएगा x माइनस ए लॉग ऑफ x माइनस ए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था ना x लॉग x करके, वही तो है ये। आप x माइनस ए इक्वल टू यू रखेंगे तो u लॉग u, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे, क्योंकि ये 0/इन्फाइनाइट की फॉर्म का है, तो इसे आप थोड़ा क्या कर लीजिए, एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए जिससे आपको आसानी रहे, ऐसे। अब आप दोनों साइड लिमिट यूज कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 लॉग y कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 लॉग, अच्छा यहाँ पे 2 लिखना गलत होगा, यहाँ पे जब मैंने a लिया हुआ है तो a लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉग ऑफ x माइनस ए। अगर x माइनस 2 है तो तब आप 2 लीजिए, अदरवाइज आप a लीजिए। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से पहले चेक कर लीजिए कौन सी फॉर्म है, x माइनस ए 0 इन्फाइनाइट की फॉर्म, और x माइनस ए फिर से 0 नीचे भी 1/0 इन्फाइनाइट की फॉर्म।
तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली ठीक यही क्वेश्चन स्टार्ट में मैंने किया था। तो अब आप क्या करने वाले हैं, लॉपिटाल यूज करने वाले हैं। तो आप लॉपिटाल को अप्लाई कीजिए, 1/x माइनस ए डिवाइडेड बाई -1/x माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस x माइनस ए। तो चाहे माइनस हो पॉजिटिव हो, आना उसको जीरो ही है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, पिछली बार यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया था, इस बार नहीं हुआ है। इस बार अभी आपका क्वेश्चन आधा हुआ है। बाकी का क्वेश्चन कैसे होगा, देखो आपने किसकी वैल्यू निकाली है, लिमिट x टेंस टू ए लॉग y की। पर आपको लिमिट x टेंस टू ए y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू e⁻0 इक्वल टू 1। y क्यों लिया आपने, या लिमिट y, लिमिट भी लिख सकते हैं इससे बाहर, क्योंकि फाइनली आपको आंसर उसी का तो निकालना है। लिमिट y e⁻0 क्यों है, क्योंकि आपको लिमिट y निकालना था। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, y की लिमिट निकालनी है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि log y की लिमिट कितनी होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा लिख लीजिए। यहाँ पे एक सेकंड मैं मिटा लेता हूँ इसे। यहाँ पे आप पूरा लिखिए, लिमिट x टेंस टू a। और ये कैसे हुआ, बड़ा आसान है। अगर log y इक्वल टू 0 हो रहा है तो y इक्वल टू e⁻0 होता है। एंटी लॉग लिया है आपने, या e⁻ दोनों साइड कर लिए। तो इस तरीके से आप इन तीनों टाइप की इनडिटरमाइनेट फॉर्म हैंडल कर सकते हैं। और हमारी तरफ से इनडिटरमाइनेट फॉर्म का चैप्टर क्लियर हो चुका है। और इसको जब हम क्लियर कर लेंगे तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। जैसे हम आगे लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे, और अब हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो हो सकता है कहीं कहीं पे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही लिमिट के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का था, तो वो लिमिट निकालनी थोड़ा मुश्किल थी। तो अब अगर आपके पास ये है तो वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।